जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज हमने बात करनी है कि हमल में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ क्या चीज़ है। वाकई मैंने आज अपनी पूरी जो कंक्लूजन है प्रेगनेंसी को सबसे ज़्यादा जो नुकसानदेह पहुँचाने वाली चीज़ है उसके ऊपर बात करनी है। चाहे वो हमल का आगाज़ हो, चाहे वो हमल का मिड हो, चाहे वो हमल का एंड हो। ये वो बीमारी है जो कि आपको हर लेवल पे, ख़ासकर बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो लिहाजा अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसको हर बंदा अपने ज़हन में रखे। और ये बीमारी है शुगर, यानी बेबी शुगर, जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी इसको कहते हैं, और जो है वो हमल के दौरान हो जाने वाली शुगर भी इसको कहते हैं। अगर ये शुगर को देखा जाए तो इसमें होता ये है कि आपके जो खाली पेट की शुगर है वो 100 से ज़्यादा, और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद की जो शुगर है वो 140 या मैक्सिमम 150 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर आपके ये लेवल ऊपर जा रहे हैं तो ये शुगर आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। क्या क्या कर सकती है ये शुगर? अगर आपके हमल का स्टार्ट है और आपकी शुगर हाई जा रही है तो ये आपके बच्चे के अंदर बनावटी नकाइज कर सकती है। बच्चे के सर में पानी हो सकता है, बच्चे के जो दिमाग और हराम मगज़ है, कमर की हड्डी, उसके अंदर फोड़े बन सकते हैं। दिमागी तौर पे ब्रेन जो है वो पूरा डेवलप ना होना, आधा डेवलप होना, और कुछ केसेस में तो बिल्कुल ही एक रेनिया यानी कि दिमाग का बनना ही ना जो है वो शुगर के मरीजों में देखा गया है। इसके अलावा और बहुत सारे बनावटी नुक्स जो हैं वो शुगर अगर आपकी हाई है तो आपके बच्चे के अंदर हो सकते हैं। अगर शुगर एक ख़ास लेवल से ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो आपके बच्चे का मिसकैरेज भी हो सकता है। उसकी वजह ये होती है कि आपके अंदर इन्फेक्शंस की रेशो बहुत बढ़ जाती है शुगर के मरीज़ों में, और इस तरह से इन्फेक्शन की वजह से आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है और बच्चा ज़ाया हो सकता है। अगर आपका अभी स्टार्ट का पीरियड गुजर गया है और आप मिड ट्राइमेस्टर में हैं या एंड ट्राइमेस्टर में हैं तो उस सूरत हाल में अगर आपकी शुगर ज़्यादा रह रही है, ख़ास लेवल से ज़्यादा, तो उस सूरत हाल के अंदर आपके बच्चे की शुगर भी ज़्यादा रह रही है, जिसकी वजह से होता ये है कि बच्चा यूरिन ज़्यादा करता है और बच्चे के गिर्द इकट्ठा होने वाला पानी ज़्यादा हो जाता है। और अगर बच्चे के गिर्द पानी इकट्ठा हुआ ज़्यादा हो जाए तो डिलीवरी के दौरान बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। और बाज़ औक़ात वक़्त से पहले पानी की थैली लीक हो जाती है और बच्चा वक़्त से पहले पैदा हो जाता है। शुगर के मरीज़ों का जो बच्चे होते हैं उनका एवरेज वेट बाकी बच्चों की निस्बत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी जो है वो शुगर के मरीज़ों में बहुत मुश्किल होती है। और शुगर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एक ख़ास हार्मोन होता है जो बच्चे के लंग्स को मैच्योर करता है, सर्फेक्टेंट उसकी प्रोडक्शन को कम करती है, जिसकी वजह से अक्सर ये देखा गया है कि शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनके जो बच्चे डिलीवर होते हैं उनको अक्सर तकरीबन 50-60% केसेस में सांस का मसला बनता है और इनको नर्सरी में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो ख़ास सांस की बीमारी शुगर के मरीज़ों के बच्चों को होती है उनको RDS कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, जिसके अंदर बच्चे की पसली का चलना, बच्चे का हार्ट रेट एक लेवल से ज़्यादा होना और बच्चे की खून के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, और इस तरह से बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ सांस लेने की वजह से बाज़ औक़ात रेस्पिरेटरी फेलियर में भी जा सकता है। शुगर के मरीज़ की अगर डिलीवरी के दौरान बच्चे की और माँ को बर्थ ट्रॉमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 3rd और 4th डिग्री पेरिनियल टीयर देखा गया कि शुगर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा होते हैं। शुगर के मरीज़ों की नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम होती हैं क्योंकि दर्दों के दौरान बच्चे की माँ के पेट में फौत होने या अगर मॉनिटरिंग की जा रही है तो दिल की धड़कन ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और बाज़ औक़ात शुगर हाई रहने की वजह से बच्चे की दिल के अंदर एरिथमिया चलता है जिसमें बच्चा माँ के पेट के अंदर फौत हो जाता है। और अगर आपका शुगर की वजह से सी सेक्शन हो जाता है तो सी सेक्शन के बाद आपका ज़ख़म ख़राब होना और इवन बच्चा पैदा होने के बाद, अब चूँकि बच्चा माँ की शुगर पे नहीं है, बच्चा खुद अपनी इंसुलिन पे है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी शुगर लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
इसी लिए शुगर के मरीज़ों के बच्चों को 12 से 24 घंटे तक नर्सरी में रखा जाता है और उनकी शुगर को बार बार मॉनिटर किया जाता है और इस हिसाब से उनको ड्रिप्स या बार बार फीडिंग ट्रायल दिए जाते हैं। तो लिहाजा जो सबसे नुकसानदेह चीज़ मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिस के अंदर पाई है वो है शुगर। और प्रेशियस प्रेगनेंसीज, बहुत देर से जो होने वाली प्रेगनेंसीज होती हैं, वो पेशेंट जिनका प्रेगनेंसी में वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाए, एवरेज वेट गेन प्रेगनेंसी के अंदर तकरीबन 7 to 13 kg है, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो उनके अंदर शुगर की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। जिनके फैमिली हिस्ट्री में शुगर है, जिनको पिछले बच्चे की दफ़ा शुगर थी, या वो मरीज़ जिनके अंदर जो है वो एशियन जो रेसेस हैं उससे देखा गया है कि उनको GDM यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ का खदशा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लिहाजा अगर आपकी लेट प्रेगनेंसी हुई है, और मैंने ये देखा है कि IVF के पेशेंट्स अक्सर, चूँकि ये जो फ्रोजन साइकिल्स होते हैं उनके पेशेंट्स में ज़्यादातर मरीज़ों को एंड पे जाके शुगर हो जाती है। तो लिहाजा आपका बच्चा IVF से हुआ है, नेचुरली कंसीव किया है, IUI है या किसी भी ट्रीटमेंट से आपका बच्चा हुआ है, शुगर को नज़रअंदाज मत करें। आपको ये नुकसान नहीं पहुँचाएगी, लेकिन आपके पेट में पलने वाला जो बच्चा है उसको 200 से ऊपर भी जब ये शुगर जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। आपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले डाइट को रखना है। डाइट में ज़रूरी नहीं मीठा, मैदे के अंदर भी शुगर है, आप जो रोटी चावल खा रहे हैं इसके अंदर भी शुगर है, इसको भी ख़ास लेवल तक खाएं। हर खाने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट की कोई एक्टिविटी करें ताकि पहले से जो बॉडी में मौजूद शुगर है वो कंज्यूम हो जाए, और खाने के साथ जो है वो सलाद या किसी भी फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि शुगर रैपिडली एब्जॉर्ब ना हो। अगर इन सारी बातों से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो इस बात से मत घबराएं कि आपको कोई दवाई या इंसुलिन पर जाना पड़ता है। शुगर हमल में अगर आपको इंसुलिन पर जाना भी पड़ता है तो ये सिर्फ वक्ती होता है। जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है 90% पेशेंट्स जो होते हैं उनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं रह जाती, लेकिन शुगर हमल के अंदर जो कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका इंसुलिन ही है, क्योंकि इंसुलिन बच्चे के अंदर भी जाती है और माँ के अंदर भी, इस तरह से दोनों के लेवल्स जो होते हैं वो बड़े अच्छे से मेंटेन करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बेस पे की है। आपने कंसीव कर लिया है, नेचुरली कंसीव कर लिया है, आपका IVF कामयाब हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा आपके हाथ में आ गया है। जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है वो है शुगर। और आजकल की जो हम डाइट ले रहे हैं ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये GMO फूड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। आप में से जो लोग देहात वगैरह में रह के मेरी ये वीडियो सुन रहे होंगे, आप ये बात जानते होंगे कि अब आप घर के जो बीज है उससे फसल नहीं ले सकते। ख़ास तौर पे केमिकल लगे, केमिकली ट्रीटेड बीज तब तक आप गंदों का नहीं डालते हैं, आपकी फसल पूरी नहीं होती है जब तक आप स्प्रे नहीं करते। और जो खाद्य नेचुरल हैं उनसे आप फसल नहीं आप ले सकते। तो चूँकि अब हर चीज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड आ रही है तो शुगर की रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खुराक में बहुत ज़्यादा एहतियात करें और अपने डॉक्टर के कहने के बावजूद या डॉक्टर के कहे बगैर भी घर में अपनी शुगर का रिकॉर्ड ज़रूर रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।